अरे भाई वो पागल हो गए हैं। कौन? वो सीएम जो है हेमंत बिस्वा वो पागल हो गए हैं। हाँ। उनको तो हम मुझे लगता है रांची जाना चाहिए, कांके में उनका अपनी इलाज करानी चाहिए। राहुल गांधी को पप्पू बोले हैं, पागल भी बोले। उनका जो दिमाग है ना, वो जान रहा है कि हमारा ये जा रहा है असम, असम जा रहा है सीट, वो हार रहे हैं, इसलिए उनका दिमाग असंतुलित हो गया है, संतुलन में नहीं है। और हमें लगता है कि भाजपा के लोग उनको भेजना चाहिए काके रांची इलाज कराने के लिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक पूनम पासवान जी, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री पवन खेरा को घर पे पुलिस भेजा गया है कि उनको गिरफ्तार करने, पूछताछ करने के लिए असम दिल्ली पहुंचे हैं बास पे, लेकिन राहुल गांधी को जहां पर अपशब्द बोला जा रहा है, राहुल गांधी को पागल घोषित कर रहे हैं, वहीं असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री पहले मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पवन खेरा जी के घर पे पुलिस भेजी और जिस तरह से वो गालियां दी, ये एक चीफ मिनिस्टर के लिए एक शोभा नहीं देता है। और इस तरह से जब एक चीफ मिनिस्टर जो रहा हो और है, अभी चुनाव चल रही, आचार संहिता लगा हुआ है और उस पुलिस बल का प्रयोग किया गया, आसाम पुलिस गई है पकड़ने के लिए उनके घर पे, तो इससे आप पता क्या आपको केंद्रीय पुलिस पे आपको भरोसा नहीं था? जो आपने अपना पुलिस, आपने स्टेट को पुलिस को वहां पे भेजने का काम किए। और इस तरह से गाली गलौज करना ये अशोभनीय है और ये मर्यादित नहीं है। और ऐसे व्यक्ति अगर दोबारा फिर चीफ मिनिस्टर अगर बनता है तो आप समझ सकते हैं असम की जनता के साथ क्या हो रहा है। और जिस तरह से उन्होंने अपने वाइफ का, आपने देखा है कि हलफनामा को जो छुपाया, 3-3 आपने पासपोर्ट बनाए, आपने हवाले में देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी चुनाव लड़े हैं और लड़ते हैं और हर ब्यौरा देते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा कितना पासपोर्ट है, कितनी जमीनें हैं, कितना वीजा है, वो सारा देना पड़ता है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि पहले तो राहुल गांधी ही बोले हैं कि हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। राहुल गांधी पीएम सीएम हैं जो बोल रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है और जनता अगर बैठा सकती है तो जनता उतार भी सकती है। अगर राहुल गांधी जी गिरफ्तार का मतलब ये नहीं है कि पुलिस प्रशासन, लेकिन वो उनकी जो सच्चाई है, वो सच्चाई के तहत में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनका भाषा जिस तरह से किए हैं उस तरह वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, आज पूरा देख लीजिए, आज पूरे देश में उनका पुतला फूका जा रहा है। आज बिहार में हमारा सदाकत आश्रम के सामने आपने देखा कि पुतला फूका गया। तो इस तरह से राजनीति करने वाले को हमें जो संत, जो भाजपा कहते हैं कि हम संत पार्टी, महात्मा पार्टी है, इसी महात्मा की ये मर्यादित भाषा है। देखिए, कांग्रेसी ने गाली नहीं दिया। अगर कांग्रेसी ने कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे तो आप सोचिए, ना हमारे पास, ना केंद्र में सरकार हमारी है, ना हमारी राज्य में सरकार है, उस राज्य के अंदर सरकार है, तो गिरफ्तारी भाषा अगर बोली गई तो क्या ये मर्यादित तो नहीं है? अमर्यादित, ये तो मर्यादित भाषा है। लेकिन उनकी वाइफ को लेकर बोले हैं कि उनके पास 3 पासपोर्ट है। तो अगर बोला गया कि 3 पासपोर्ट है तो उनको तो बयान देना चाहिए ना। इस तरह से गाली गलौज तो नहीं करना चाहिए सार्वजनिक। आप सीएम है, आपके पास पूरी प्रशासन है, पूरी तंत्र है, आप जवाब दीजिए। अगर जिस तरह से जवाब उन्होंने कहा और मांगा, आप उसी तरीके से आप जवाब दीजिएगा कि गाली गलौज कीजिएगा। लेकिन अगर पवन खेरा के पास अगर किसी तरह की दस्तावेज है तो उनको सामने रखना चाहिए। वो तो भाग गए दिल्ली से, आप नहीं, आप एक बात बताइए कि आपके घर में अगर अभी पुलिस भेज दिया जाए, घर में अगर आपको कॉल आएगा तो क्या आप मेरा बयान लीजिएगा कि पहले आप अपना घर देखिएगा कि मेरे घर में इस तरह से क्यों कर रहा है? हम समाज का काम कर रहे हैं, आप स्तंभ हैं, तीसरा स्तंभ है। अगर आपके परिवार को पुलिस के द्वारा अगर सताया जाएगा तो आप तो घर जाइएगा पहले देखने। वो तो असम के मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि जब पुलिस गई उनको पूछताछ करने के लिए तब वो घर से भाग गए, हैदराबाद चले गए। भागेंगे कहाँ? नेता है, हमारा प्रवक्ता है, पार्टी की प्रवक्ता है, वो कहाँ भागेंगे? आप उनको समय दीजिए, वो अपनी बात को रखेंगे, जवाब देंगे। बोल रहे हैं पवन खेरा को पेरा बना देंगे असम के मुख्यमंत्री। आप यही तो आप खुद बोल रहे हैं कि पेरा बना देंगे, तब सोचिए ये पेरा बनाना, पेरा मीन्स क्या हुआ कि आप उसको मार पीट
से आप उसको परेशान कीजिएगा। पेड़ा कैसे बनता है? पेड़ा दूध का बनता है, इंसान का पेड़ा बनता है। आप सोचिए कि किस तरह सीएम भाषा का बात बोल रहे हैं, जैसे बोले हैं कि पवन खेड़ा को मैं पेलूंगा। अरे भाई वो पागल हो गए हैं। कौन? वो सीएम जो है हेमंत बिस्वास, वो पागल हो गए हैं। हाँ। उनको तो मुझे लगता है रांची जाना चाहिए, कांके में उनको अपनी इलाज करानी चाहिए। राहुल गांधी को पप्पू बोले हैं, पागल भी बोले। अरे पप्पू बनते बनते तो देखिए, पप्पू बोलने के लिए कितना पैसा खर्च किया। आज देश के अंदर में जो राहुल गांधी जी बोलते हैं वही होता है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे बब्बर टैक्स हो, जीएसटी हो। ये राहुल गांधी जी ने कहा कि देखिएगा देश में भूचाल आ रहा है। आप देखिए महंगाई का भूचाल, चुनाव के बाद देखिएगा फिर महंगाई कितनी बढ़ती है। डीजल पेट्रोल को धीरे धीरे प्रीमियर बढ़ा रहे हैं, तो ये ग्रीन बढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा कि किस तरह से फिर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, और उसके अगर इसका दाम बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, स्वाभाविक है। क्या लगता है उनको आके सामने में दस्तावेज रखना चाहिए, जिस तरह से वो अभी चले गए हैं? पवन खेड़ा हैदराबाद गए हैं। हैदराबाद गई, एक बात, हर चीज देश में कानून है। कानून के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इसीलिए तो कानून बनाया ना। आप कानून, अगर उन्होंने अगर मर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो आप मर्यादित से बात कीजिए ना। और मर्यादित क्यों ला रहे हैं, क्यों गाली गलौज कर रहे हैं? उनका जो दिमाग है ना, वो जान रहे हैं कि हमारा ये जा रहा है आसाम जा रहा है सीट, वो हार रहे हैं। इसलिए उनका दिमाग असंतुलित हो गया है, संतुलन में नहीं है। और हमें लगता है कि भाजपा के लोग उनको भेजना चाहिए काके रांची इलाज कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक पूनम पासवान जी से इनसे बातचीत की।